नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। और चलिए वाराणसी से बड़ी खबर के साथ पूरे बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे, जहां पर यूपी कॉलेज में छात्र को गोली मार दी गई है। हॉस्पिटल ले जाते समय छात्र की मौत हुई और विरोध में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। यहां पर मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। श्रीपुर थाना क्षेत्र के कॉलेज में हिंसक झड़प हुई है। लगातार हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं और पल पल की जानकारी उनकी ओर से दी गई। पूरा मामला किस प्रकार हुआ ये भी आपको बता देते हैं। तो यूपी कॉलेज में छात्र को गोली मारी और हॉस्पिटल ले जाते समय छात्र की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए किस प्रकार ये पूरा मामला होता है। और अभी ये तस्वीरें क्या कहती है, तस्वीरें आपके सामने है। दरअसल यहाँ पर दो गुटों में आपसी रंजिश थी और ये पूरा विवाद प्रिंसिपल के ऑफिस तक जा पहुंचा। प्रिंसिपल ऑफिस में समझाया गया, बुझाया गया, लेकिन उसी दौरान जब ये दोनों गुट प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो आरोपी ने गोली निकाली और सीधा जो युवक था उसे मारी। 3 गोलियां युवक को लगी, अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर अवस्था में अस्पताल में अभी इलाज जारी है। श्रीपुर थाना क्षेत्र के कॉलेज में जहां पर हिंसक झड़प हुई है। तो वाराणसी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाराणसी से बड़ी खबर, जहां पर यूपी कॉलेज में छात्र को गोली मार दी गई है। तो यूपी कॉलेज में छात्र को गोली मारी गई और हॉस्पिटल ले जाते समय के दौरान 2 छात्रों के बीच में वाद विवाद हुआ। उसी वाद विवाद के दौरान अचानक प्रोवोकेशन में दूसरे छात्र के द्वारा पिस्टल निकालकर गोली चलाई गई, जो एक छात्र को लगी है। जो तहरीर है वो ली जा रही है, बाकी छात्रों के साथ वार्ता की जा रही है। से जो विधिक प्रक्रिया है उसको पुलिस संपन्न करवा रही है। वाद विवाद के दौरान अचानक प्रोवोकेशन में ये घटना हुई है। पुलिस एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई कर रही है। 60 टीमें। वाद विवाद के दौरान 2 छात्रों के बीच में वाद विवाद हुआ। उसी वाद विवाद के दौरान अचानक प्रोवोकेशन में दूसरे छात्र के द्वारा पिस्टल निकालकर गोली चलाई गई, जो एक छात्र को लगी है। जो तहरीर है वो ली जा रही है, बाकी छात्रों के साथ वार्ता की जा रही है। से जो विधिक प्रक्रिया है उसको पुलिस संपन्न करवा रही है। वाद विवाद के दौरान अचानक प्रोवोकेशन में ये घटना हुई है। पुलिस एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई कर रही है। 60 टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई हैं। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सुशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत के पास चलेंगे। सुशांत, सबसे पहले वहां पर स्थिति क्या है वो आपसे समझना चाहेंगे। अभी क्या कुछ ताजा हालात हैं? इसके अलावा छात्र को लेकर मौत की खबर सामने आ पा रही है, उसके बारे में भी जरा बताएं। देखिए, इस वक्त हम खड़े हैं बीएचयू ट्रामा सेंटर के मर्चरी के सामने और मर्चरी के अंदर जो छात्र की बॉडी है वो रखी हुई है। आप देखिए, उसके जो परिजन है उनका रो रो कर बुरा हाल है। और ये बहुत बड़ी वारदात है, क्योंकि जिस तरीके से छात्र को गोली मारी गई और छात्र जब तक अस्पताल लाते हैं छात्र को, तब तक छात्र की मौत हो जाती है रास्ते में। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से परिजन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि जो शव है उसका पंचनामा अभी हो रहा है, ये बताया जा रहा है। जो अपुष्ट जानकारी है, जो आधिकारिक जानकारी तो पोस्टमार्टम के बाद मिल पाएगी। जो अपुष्ट जानकारी है उसके अनुसार छात्र को 8 गोलियां लगी हैं। 8 गोलियां अगर लगी हैं तो आप समझ सकते हैं कितने राउंड फायरिंग हुई होगी। 4 गोली जो है सीने में लगी है, 4 गोली सर में लगी है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि जो है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद हो पाएगी। ये जो छात्र है ये इस समय यूपी कॉलेज में पढ़ रहा था और किस तरीके की वारदात इतनी बड़ी हो गई, वाद विवाद की गोली इतनी चलानी पड़ी। जो प्रत्यक्षदर्शी है वो बता रहे थे कि जब छात्र को गोली मारी गई तो पिस्टल कई बार फंसा, पर इस दौरान चूंकि गोली की आवाज़ सुनकर लोग वहाँ से निकल गए थे, कोई उसे बचाने के आगे नहीं आया। ये भी बताया जा रहा है कि काफ़ी देर तक जो है एक जो व्यक्ति था, जो युवक था, वो पिस्टल से गोली चलाता रहा और उसके साथ 2 युवक और थे, जैसा कि बताया जा रहा है। हालांकि इसकी जांच जो है वो पुलिस करेगी। 20 वर्ष का जो सूर्य प्रताप सिंह छात्र था वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला था, जो यहाँ पढ़ाई के लिए आया हुआ था
और जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया, वहाँ पर जो लोग थे, जो प्रिंसिपल ऑफिस के पास बताया जा रहा है एक बड़ी घटना हुई, वहाँ पर जो लोग थे वो बताया कि जैसे ही गोली की आवाज़ चली तो वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग एक दूसरे को सामने से भागते हुए नजर के लिए आगे नहीं आया, जैसे कि गोली की आवाज़ वहाँ पर चली। ये भी बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना को, वारदात को अंजाम देने के बाद वहाँ से ये तीनों युवक जो है वो फरार हो जाते हैं और अब पुलिस की 4 टीमें बनाई गई है जो आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए अलग अलग जगह पर दबिश दे रही है। यूपी कॉलेज के बीएससी 4th सेमेस्टर का छात्र था सूर्य प्रताप सिंह, जिसकी अब मौत हो चुकी है और आप परिजन को रोते हुए यहाँ देख सकते हैं। परिजनों को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर जो बच्चा पढ़ने के लिए 20 साल का युवक जो पढ़ने के लिए यूपी कॉलेज आया था, आखिर क्या ऐसी बात हो गई, छात्रों के बीच में क्या ऐसा विवाद हो गया कि उसे अपने जान से भी हाथ धोना पड़ा और कई राउंड फायरिंग होती है। सुरक्षा पर भी सवाल उठते हैं कि यूपी कॉलेज के आसपास जो है आप देखेंगे कचहरी है, तहसील सदर तहसील है, आसपास सारे अधिकारियों के ऑफिस हैं, अधिकारियों के आवास है, यानी कि पूरा जो इलाका है वो सबसे ज़्यादा वीवीआईपी इलाका माना जाता है। सर्किट हाउस बिल्कुल पास में है और उस इलाके में इस तरीके की वारदात का होना ये दर्शाता है कि सुरक्षा की दृष्टि से जो यूपी कॉलेज है वो कितना असुरक्षित है। जो प्रोक्टोरियल गार्ड थे वो कोई आगे नहीं आए, यूपी कॉलेज में कई पुलिसकर्मियों की ड्यूटी रहती है वो कोई आगे नहीं आया, यानी कि लगातार गोलियां चलती रही और लोग देखते रहे। अब जब वारदात हो गई तो वहां पर छात्र पहुंचे और छात्रों ने हंगामा किया, इसे पुलिस ने वहां पर संभालने के लिए पुलिस की टीम, अभी 10 थानों की टीम, आपको बताते हैं 10 थानों की फोर्स जो है यूपी कॉलेज और बीएचयू के ट्रामा सेंटर के आसपास है। लगातार पूछताछ चल रही है, लगातार दबिश चल रही है, पर अभी जो आरोपी है जिन्होंने इस तरीके से गोलियां चलाई, खुलेआम दिन दहाड़े गोलियां चलती है और एक छात्र को मौत के घाट उतार दिया जाता है, अभी भी वो आरोपी जो है वो पूरी तरह से पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फिलहाल पुलिस दावा तो कर रही है जल्द से जल्द पकड़ने का, पर जिस तरीके से ये वारदात हुई है ये कहीं ना कहीं वाराणसी के कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़ा करता है। बिल्कुल, देखिए सुशांत, यहाँ पर पुलिस की ओर से दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन अगर ग्राउंड पर हम रियलिटी चेक करें तो अभी पुलिस के पास आरोपी को लेकर क्या कुछ जानकारी है या फिर आरोपी के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं पुलिस की ओर से? 4 टीमों के गठित करने के अलावा जमीनी स्तर पर पुलिस के पास क्या जानकारी? देखिए, अभी अगर मौके की बात की जाए तो मौके पे आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस सिर्फ पूछताछ करती हुई नजर आएगी। आपको तस्वीर दिखाएंगे, देखिए कि यहाँ पर पुलिस जो है वो सिर्फ पूछताछ करती हुई नजर आएगी। पुलिस कहीं से भी, पुलिस के पास अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। पुलिस सिर्फ जो प्रत्यक्षदर्शी है उनसे पूछताछ करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कोई भी पुलिस के पास अभी पुख्ता सबूत या पुख्ता जानकारी जो है वो नहीं है। पुलिस ने अभी सिर्फ मीडिया को इतना बताया है कि 4 टीमें गठित की गई है जो आरोपियों की गिरफ्तारी को जल्द से जल्द अंजाम देगी। आरोपी जहां भी होंगे दबिश दी जाएगी, गिरफ्तार किए जाएंगे। पर सवाल फिर से वही उठता है कि यूपी कॉलेज जैसे कॉलेज में दिन दहाड़े आरोपी आते हैं, कहा जाता है कि छात्रों के आपसी कहा सुनी थी या रंजिश थी, ये तो जांच के बाद पता चलेगा, पर वहाँ पर पिस्टल से लगातार फायरिंग होती है, पिस्टल फंसती रहती है और वहाँ पर खड़े होके जो गोली चलाने वाले छात्र हैं या छात्र कहें या युवक कहें या ये तो बाद में पुष्टि होगी, वो लगातार गोलियां चलाते रहते हैं। तो इस तरीके से समझिए किस तरीके से जो हार्डकोर क्रिमिनल की तरह यहाँ पर पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है, यानी कि लगातार गोलियां चलाई जाती है। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं से क्रिमिनल हिस्ट्री उन लोगों की रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर हादसे को अंजाम दिया गया, वहाँ पर पूरी क्राइम सीन को अंजाम दिया गया, तो कोई भी छात्र जो कि नॉर्मल छात्र होगा वो इस तरीके से गोलियां नहीं चला सकता कि पिस्टल फंसती रहे फिर से वो गोलियां चलाती रहे और जब तक गोली चलती रही जब तक कि छात्र को अधिक से अधिक गोली न लग जाए। तो ये कहीं ना कहीं से क्रिमिनल हिस्ट्री ज़रूर होगी यहाँ पर जो आरोपी है उनके ऊपर, और इसीलिए यहाँ पर जो है अभी आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से पुलिस जो है वो अपनी जो पूछताछ की प्रणाली है वो लगातार जारी रखी हुई है। पुलिस उन लोगों से पूछताछ कर रही है जो इन छात्रों के दोस्त हैं, जो इस छात्र को
घायल अवस्था में बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर लेकर आई थी, उनसे पूछताछ कर रही है कि आपने क्या देखा, बिल्कुल आपने बिल्कुल क्या पाया सुशांत, वहाँ ये पर, तमाम ताकि जानकारी पुलिस आपकी को ओर कुछ- से दी गई, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये बन जाता है 8 गोलियां चलाना, वो भी एक स्टूडेंट की ओर से। ये सिर्फ एक ट्रिगर दबाना नहीं था, बल्कि ये उस मानसिकता की गवाही दे रहा है जो ये बता रहा है कि कॉलेजेस में, स्कूलों में आजकल विवाद सुलझने की जगह हिंसा की ओर झुकते नजर आ रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।